रिसेंटली मैं अपनी मेड से बात कर रही थी जहां पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी एंड वो मुझे डिस्क्राइब कर रही थी कि कैसे वो पूरी फैमिली अंडर प्रेशर है ड्यू टू लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ लोन जो उन्होंने लिया था अपने ओल्ड एज इन लॉज की ट्रीटमेंट के लिए जो अभी नेटिव प्लेस में है। एंड इमीडिएटली आई रिकॉल्ड अबाउट दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आई सजेस्टेड हर एंड ऑफ कोर्स उसको नहीं पता था। एंड उसको ही क्यों, आई एम श्योर कि काफी लोगों को इस योजना के बारे में नहीं पता है, स्पेशली जब इस योजना में फर्स्ट लेवल से अभी नेक्स्ट लेवल पे और भी ज्यादा एक्सपेंशन यानी कि और भी ज्यादा लोगों को कवर करने का प्रयास किया गया है बाय द गवर्नमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस योजना टुडे। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो ये स्कीम एलिजिबल है फॉर द सीनियर सिटीजन्स एजेड 70 एंड अबव जिनको मिलेगा ₹5 lakhs हेल्थ कवरेज रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम और सोशल स्टेटस। इनिशियली ये स्कीम एप्लीकेबल थी ओनली टू दोज फैमिलीज हैविंग सर्टेन लिमिट ऑफ इनकम। हाउएवर रिसेंटली गवर्नमेंट हैज एक्सपांडेड दिस स्कीम एंड कवरेज ऑफ इट to all classes of people irrespective of their income or status. So those who have already enrolled themselves under this योजना उनको मिलेगा अब एक्स्ट्रा कवरेज ऑफ ₹5 lakhs. So ये स्कीम कवर करेगी आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉलोअप केयर अप टू 15 डेज के एक्सपेंसेस। तो ये स्कीम एप्लीकेबल है एनुअली पर फैमिली यानी कि अगर एक फैमिली में एक से ज्यादा 70 एंड अबाउ के एल्डरली पीपल है सो ये जो भी कवर पर फैमिली दिया गया है विल बी शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम। और अगर आपके पास ऑलरेडी प्राइवेट इंश्योरेंस है तो डोंट वरी, ये योजना में आप फिर भी एनरोल कर सकते हो एंड कैन क्लेम दिस विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ योर एग्जिस्टिंग कवरेज। अगर किसी ने और कोई पब्लिक हेल्थ स्कीम में भी एनरोल कर रखा है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और आयुष्मान सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स स्कीम, सो उनमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद योर एग्जिस्टिंग स्कीम और यू वांट टू गो फॉर दिस योजना। सीनियर सिटीजन जो इस स्कीम में एनरोल करेंगे उनको दिया जाएगा एक सेपरेट हेल्थ कार्ड जिससे उनको बहुत इजीली एक्सेस होगा अबाउट दिस स्कीम्स बेनिफिट्स मोर एफिशिएंटली एंड कैशलेसली। Covering elderly people will certainly cost more than covering younger ones, so government will also have more cost to cover. So let us see how and who will bear this cost. According to the projection, the cost of this expanded coverage will be ₹3,437 crore. State governments will bear 40% of the expense while the center will cover the remaining 60%. And for states in hilly and northern east regions, the center will fund 90% of the cost. With this scheme, public healthcare is expected to undergo sea change. It also eases the anxieties of India's rapidly growing aging citizens who find it difficult to manage their disease burden given the high cost of medical care, drugs and therapies without a social security net. And not to forget that this initiative has been designed to meet sustainable development goals यानी कि SDGs and its underlying commitment which is to leave no one behind. अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकती है एंड यू कैन सेव देम फ्रॉम स्पेंडिंग देयर ओन लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी एंड सिक्योर देयर ओल्ड एज, सो प्लीज शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद देम. Thank you for joining with CMA Graduation.